नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। मैं कल एक जगह एक रोड पे जा रहा था, कहीं घूमने जा रहा था। तो रास्ते में एक जूस वाले भैया से मिला। मैं उसको बोला कि भैया कमाते हो या सारा पैसा मतलब कमाते हो तो सारा पैसा कहाँ खर्चा करते हो, सारा पैसा खर्चा कर देते हो या फिर बैंक में भरे रहने देते हो, कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया करो। तो वो बोला कि भैया कहाँ इन्वेस्ट करें, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने उसको बोला कि कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। ऐसे तो मैंने उसको कुछ बताया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस, लेकिन मैं कहीं जल्दी में था तो मैं चला गया। फिर मैं उसको बोला कि ठीक है, मैं तुमको कुछ दिन के बाद मिलता हूँ। तो आज हम उसी के क्वेश्चंस पे एक वीडियो बनाने वाले हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो जो है इन्वेस्टमेंट कौन कौन लोग कर सकता है, राइट, और कौन कौन लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए वीडियो है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी, गवर्नमेंट जॉब का आप गवर्नमेंट जॉब में हो आप, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप रिटायर हो चुके हो, राइट, चाहे आप हाउस वाइफ हो, ये सब के लिए वीडियो है। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को मतलब कि शेयर भी कीजिएगा, राइट। तो बने रहे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे वो तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें क्या पता, उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज भी कम होता है और उनके पास पैसा भी कम होता है। उनको लगता होगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत पैसा की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एज 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है तब तो आप अपने अलग से इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं, अपना अलग से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, राइट, और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आपको पॉकेट मनी मिलता होगा अगर आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, राइट। कॉलेज में अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको घर से कुछ ना कुछ पैसा मिलता होगा। उस पैसे में से अगर आप 100 रुपया भी महीने का बचाते हैं, 100 रुपये तो खैर काफ़ी कम हो गया, राइट। अगर मान लो कि अगर 10,000 रुपये आपको घर से खर्चा मिलता है, राइट, आप उसमें से अगर 10% तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया स्टूडेंट के लिए। 1,000 रुपया स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप कम से कम अगर 500 रुपया भी अगर हर महीने बचाइएगा, अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट अगर 500 रुपया, 10,000 में से 500 रुपया भी अगर बचाता है हर महीने और उस 500 को अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, 18 वर्ष की आयु से अगर म्यूचुअल फंड में 500 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, राइट। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देता है, लगभग 20% से ज़्यादा का रिटर्न देता है। और मैं जिन जिन दो म्यूचुअल फंड की मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, SBI स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं इसका ये दोनों अभी मार्केट में मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका आप रिटर्न देखोगे तो लगभग 24% का रिटर्न है। तो अगर आप स्टूडेंट हो और अगर 500 रुपया हर महीने आप अगर इन दोनों में से किसी म्यूचुअल फंड, SBI स्मॉल कैप फंड या और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो इन दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करते हो 500 रुपये हर महीने, तो आपका 12 साल में बन जाएगा लगभग 4,16,000 रुपया। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आप गूगल कर सकते हो SIP कैलकुलेटर। आप उसमें 500 रुपया डालो और इंटरेस्ट डालो, इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको हर साल डालो 24%। तो इस तरह से आपका लगभग आप टेन्योर डालो 12 साल, 30 साल में भी आजकल लोग शादी करते हैं, लगभग 30 तो टच कर ही जाता है। तो आपके शादी होते होते जो है और इस दौरान आपकी नौकरी भी लग जाएगी, तो आप जो है अपना SIP अमाउंट 500 से 1,500 भी कर सकते हो, 2,000 भी कर सकते हो, राइट। मैं बस 500 की बात कर रहा हूँ। 500 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके शादी 30 साल के अराउंड आपकी शादी होते होते 30 साल के समय में आपके पास 4,16,000 बन जाएगा, राइट। और अगर आप उस 500 के SIP करते रहते हो और आप 60 वर्ष के हो जाते हो तो बन जाएगा लगभग 34 करोड़ 24 लाख रुपए बिना किसी एफर्ट के बनने वाला है, राइट। तो ये है ताकत इन्वेस्टमेंट में। इसीलिए आप अगर स्टूडेंट भी हो, अगर आपको पॉकेट मनी घर से मिलता है या किसी न किसी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, या तो आप कुछ ट्यूशन करते हुए या तो घर से पैसे लेते हो, राइट, तो उस पैसे का उपयोग कीजिए। अगर आप 500 रुपया भी अगर नहीं बचा रहे हो तो म्यूचुअल फंड में 100 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो आप 100 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करो या 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। दूसरी बात है जो गवर्नमेंट जॉब में है
या प्राइवेट जॉब में हैं या बिजनेस करते हैं, राइट, उनके लिए है कि वो थोड़ा जो है रिस्पॉन्सिबल लोग हो जाते हैं, जो जो जॉब में आ जाते हैं, राइट, उनका एज काफ़ी अराउंड 25 प्लस हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कुछ लोगों की शादी भी हो जाती है, कुछ लोगों की बच्चे हो जाते हैं, तब जॉब जा कर के मिलता है, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए है कि ऐसे लोग जो है आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, और उसमें से आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके पास जो है आप स्मॉल कैप में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्मॉल कैप जो है तो काफ़ी ज़्यादा वो अग्रेसिव फंड है, और काफ़ी ज़्यादा उसमें डाउन साइड का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, नीचे जाने का ज़्यादा खतरा रहता है, राइट। तो आप मिड कैप में कर सकते हैं, जो नौकरी करते हो मिड कैप में कर सकते हैं, वो मल्टी कैप में भी कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, और इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड बोलो, आप इंडेक्स फंड में भी नहीं, इंडेक्स फंड काफ़ी सेफ है, तो इंडेक्स फंड में भी आप कर सकते हैं। और इस अगर आप जो है, और जो आपको फॉर्मूला जो अपनाना है इन्वेस्टमेंट का, आपको 100 माइनस एज, अगर मान लेट से कि आपका एज अगर लेट से कि 30 साल हो गया है, तो 100 माइनस 30 कर दीजिए तो इक्वल टू 70। तो 70% जो आपका पैसा है वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिएगा, बाकी जो पैसा है आप जो है 30% उसको डेट में डालेंगे, मतलब उसमें आप गोल्ड में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में भी डाल सकते हैं, और उसको पीपीएफ में भी डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से 30% जो आपका पैसा है, जितना आपका एज है उतना जो परसेंटेज है ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप डेट में डालिए। डेट मतलब पीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, और जो आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये सबको डेट बोलते हैं, और बाकी जो ज़्यादा परसेंटेज है वो आप इक्विटी में डालिएगा, राइट। और उसमें से जो है आपको जितना इक्विटी में डालिएगा उसका जो आधा है आप या तो लार्ज कैप में डालिएगा या तो इंडेक्स फंड में डालिएगा। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। और जो भी म्यूचुअल फंड का आप सिलेक्शन करना कीजिएगा, काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके कीजिएगा, और अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेकर के कीजिएगा, राइट। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, राइट। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड। और बात करते हैं रिटायर्ड पीपल के लिए। रिटायर्ड पीपल वो होते हैं मतलब कि जिनको कि बहुत तरह के होते हैं, जिनको कि पेंशन मिल रहा होता है, कुछ लोगों को पेंशन मिल रहा होता है, कुछ लोग हैं जिन्हें कि पेंशन नहीं मिल रहा होता है, उन्हें एक मुश्त पैसा मिल जाता है और पेंशन नहीं मिलता है, राइट। तो पहले हम बात करते हैं पेंशनर्स की, जो जिन्हें पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन जिन्हें मिल रहा है, लेट से कि अगर मान ले कि किसी का पेंशन होगा 50,000 रुपये, राइट। तो जब रिटायर होते हैं उस वक्त लगभग रिटायर्ड लोगों की सारी जिम्मेदारी लगभग पूरी हो जाती है, बच्चों का एजुकेशन हो जाता है, बच्चे कहीं सेटल हो जाते हैं, तो आपका हस्बैंड और वाइफ आप दोनों ही रह जाते हैं जिनके ऊपर कि आपको पैसा खर्च करना होता है, राइट। तो आप इसको भी आप उस फॉर्मूला से आप का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, 100 माइनस योर एज। अगर आप लेट से आप रिटायरमेंट का आपका एज 60 बरस है, तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 हुआ, तो 40% अभी भी पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप जब इक्विटी में पैसा डालें तो स्मॉल कैप को आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे पैसे इंडेक्स फंड में डालिए या लार्ज कैप फंड में डालिए, राइट। तो और बाकी जो पैसा है आप उसको डेट में डालिए, पीपीएफ में डालिए, या आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए, या आप पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें डालिए, राइट। आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए, और आप एनएससी में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डालिए। आप इस तरह से आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि पेंशन नहीं मिलता है, राइट। तो उन लोगों के लिए है कि आप जो है आप अपना पैसा जो है कहाँ डालेगा। आपको रिटायरमेंट के लिए आपको पेंशन भी बिल्ड करना है, तो आपको पेंशन बिल्ड करने के लिए आपको एक बार लमसम मिल गया, तो आप पेंशन लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसा डालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपको हर महीने खर्चा भी हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 100 माइनस एज का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आपका अगर लेट से कि एज अगर 60 हो गया, 60 में आप रिटायर कर रहे हैं, तो 40% जो पैसा है आपका, 40% जो पैसा है आप वही पैसा इक्विटी में डालिए। इक्विटी में भी आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में डालिएगा, और बाकी जो पैसा है आप डाल सकते हैं डेट में आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं, राइट। या फिर आप आधा आधा कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास 20 लाख रुपया है या 50 लाख रुपया है, तो आप उसको 25 लाख जो है आप इंडेक्स फंड में डालिए, 25 लाख रुपया जो है आप डेट में डालिए। उन दोनों का को जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उससे आपका पर मंथ का मतलब कि आप महीने का खर्चा इस तरह से आप चला सकते हैं, राइट।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जो जो चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, जिन्हें कि ये बस पता लगाना था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, राइट। तो उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर मेरे चैनल पर आप नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।